पहले तो हम लोग ने सबसे पहले जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का पहला पार्ट पढ़ लिया है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का पहला पार्ट जो हम लोग ने पढ़ा है वो क्या है? वो है आपका वो है लोडिंग इन वेपर प्रेशर ना, लोडिंग इन वेपर। दोनों फार्मूला बताइएगा मुझे, अभी क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ आपको। पहले दोनों फार्मूला आपके टिप पे होना चाहिए। बेसिकली ये रिलेटिव लोडिंग होता है, ठीक है। रिलेटिव हम लोग गलत बोलते हैं, रिलेटिव लोडिंग। तो RLVP इसको शॉर्टकट में बोलते हैं। चलिए, इसके दो फार्मूलाज मैंने आपको करवाया होगा, फार्मूलाज, ठीक है। दोनों के दोनों फार्मूला आप जल्दी से मुझे बता दीजिए। डेल्टा पी अपन पी नॉट इक्वल टू एक्स पी पहले वाले का। डेल्टा पी नहीं बोलना है, पहले तो स्टार्टिंग से पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए। मैंने इसको पढ़ा कर हाँ, डेल्टा पी आप बोल सकते हो, बट अभी डेल्टा पी आप मत बोलो, ठीक है। अब पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए ही लेके चला करो वो सर मेरे ना, हिसाब। मैं कंफर्म करके बोला था जब से ये जो पी डेल्टा पी ना मैंने अपने जोड़ा था। अच्छा, मुझे कहीं डाउट नहीं, गलत सही। तो ये आपका पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए इक्वल्स टू एक्स बी के बराबर हो जाता है, ठीक है। ये आपका पहला फॉर्मूला है। और एक्स बी को आप जानते हो कैसे लिख सकते हो, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, हाँ आ रही है सर। ओके, तो ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया। और सभी टर्म्स तो आपको क्लियर होने चाहिए ना। पी नॉट ए क्या है आपका? ये हमारा प्योर प्योर वेपर प्रेशर है। वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म, वेरी गुड। और हमारा पी एस क्या है? पी एस है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ओके। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेरी गुड, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। और तो यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है। एक्स बी आप जानते हो, एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, वेरी गुड। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन द सोल्यूशन, क्या? इन द सोल्यूशन, सोल्यूशन के अंदर की बात हो रही है। और एक्स बी एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी होता है इसका फॉर्मूला। और बार बार लिखोगे ना तो आपको फ़ायदा होने वाला है। ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ बी जो कि आपका सल्यूट है, और एन ए आपका है नंबर ऑफ मोल ऑफ ए। तो ये पहला फॉर्मूला मैंने आपको लिखा दिया। दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको एक डिराइव करवाया है, याद है आपको? यस सर, याद है। चलिए बता दीजिए मुझे जल्दी से। PS अपॉन P नॉट A माइनस PS वेरी गुड। इक्वल टू NA अपॉन NB। PS अपॉन P नॉट A माइनस PS इक्वल्स टू NA अपॉन NB, ठीक है। सर टाइप कर रहे हैं क्या आप इसको? मैं बिल्कुल टाइप कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ सब चीज़। टाइप से मतलब टाइप कीबोर्ड टाइप कर रहे हैं क्या आप? ना, आवाज आ रही है कट कट। कट कट कैसे आवाज़ आ जाएगी? मैं तो लिख रहा हूँ जैसे लिखता हूँ नॉर्मली, ठीक है सर, कोई बात नहीं आएगी। ठीक है। तो ये पी एस बाई पी नॉट। और ये मान के चलिए क्वेश्चन में आपको रिलेटिव लोडिंग पूछेगा। क्या पूछेगा? रिलेटिव लोडिंग पूछ दिया। रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर क्वेश्चन में आपको पूछ दिया। मतलब आपको क्या निकालने बोल रहा है? आपको ये पूरा का पूरा निकालने बोल रहा है। पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए आपको निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ये इसका मतलब होता है रिलेटिव लोडिंग। हाँ, क्वेश्चन में मान के चलिए आपको पूछ दिया लोडिंग पूछ दिया, सिर्फ रिलेटिव नहीं पूछा है, आपको लोडिंग इन वेपर प्रेशर पूछा है। मतलब वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई है, तो आपको क्या निकालने बोल रहा है? पी नॉट ए माइनस पी एस, बस ये निकालने बोल रहा है। क्वेश्चन को समझना है आपको। रिलेटिव लोडिंग मतलब पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए, उसको डिवाइड करना पड़ेगा। सिर्फ लोडिंग पूछ रहा है तो पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए। तो सर ये वाला फॉर्मूला हम कब यूज़ करेंगे सर? ये जो सर अल्टरनेटिंग जो फॉर्मूला, ये दूसरा जो इक्वेशन है, ये हम कब यूज़ करेंगे सर? तो
तो ये हम तब यूज़ करेंगे जब हमको साफ साफ पीएस दिया रहेगा क्वेश्चन में। अभी हम क्वेश्चन करवाएंगे, उससे आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे बनाना है। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है 6.0 ग्राम ऑफ यूरिया, 6.0 ग्राम ऑफ यूरिया, और यूरिया का आपको फॉर्मूला ही मैं बता देता हूँ, NH2CO NH2, वेरी गुड, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट भी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो मॉलिक्यूलर वेट भी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया हुआ है 60 ग्राम, 60 ग्राम, ओके। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है ना? was dissolved in 9.9 moles ऑफ वाटर, मतलब सॉल्वेंट जो है वो आपका क्या है, वाटर है, ओके, फुल स्टॉप। इफ द वेपर प्रेशर of pure water, the vapor pressure of pure water is P naught of A, okay, then the vapor pressure of solution is, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, पहले ऑप्शन लिखवा देता हूँ, एक बार क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 0.10 इंटू पी नॉट ऑफ ए। ऑप्शन बी है हमारे पास 1.10 इंटू पी नॉट ऑफ ए। ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास 0.90 इंटू पी नॉट ऑफ ए, एंड ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास 0.99 इंटू पी नॉट ऑफ ए। दिस इज योर क्वेश्चन, ओके, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन जब मिलता है आपको तो उसको क्या करना है, आपको 2 बार एटलीस्ट पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़िए, 2 बार, एक बार पढ़िएगा कुछ समझ में आएगा, दूसरे बार पढ़िएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर कोशिश कीजिए आप ना कि उसको गिवन लिखिए, क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, निकालना क्या क्या है, और हमें इससे रिलेटेड हमने क्या क्या पढ़ रखा है कॉन्सेप्ट में। ये 3 चीज़ आप हर एक क्वेश्चन में करोगे ना तो आपको परेशानी नहीं होने वाली। 2 बार पढ़िए क्वेश्चन को, जल्दबाजी में नहीं कभी भी, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो चीज़ों को, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, 2 बार पढ़िए एटलीस्ट, गिवन क्वेश्चन को पढ़िए, ओके, और आराम से कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है 6 ग्राम ऑफ यूरिया, जिसका फॉर्मूला ये है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ये है, उसको डिसॉल्व किया गया है 9.9 मोल्स ऑफ वाटर में, ठीक है। मैंने इतना पढ़ा, अभी पूरा क्वेश्चन हम नहीं पढ़ेंगे, जितना पढ़ा उसको समझ लेते हैं। उसका मतलब ये है, यदि मैं इसको अच्छी तरह से बनाने की कोशिश करूँ तो मैंने एक बीकर ले लिया है, एक बीकर ले लिया है, मैं बताऊं सर, हाँ, मतलब ना आप मतलब ना थोड़ा सा जैसे आपके दिमाग में जो फिगर नहीं बनता क्वेश्चन देख करके, सर वैसा कुछ कोई ट्रिक नहीं। देखिए, जब भी क्वेश्चन पढ़ो ना, जो इंग्लिश वाला चीज़ जो लिखा हुआ है ना, उस चीज़ को आप फिगर बना लो। फिगर बनाने से क्या होता है ना, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है ना वो लिखावट को या इमेज को बहुत जल्दी कैप्चर करता है, ठीक है। इसीलिए मैं फिगर बना लेता हूँ, उससे हमें समझ में आ जाएगा कि ये कंडीशन जो इन्वायरमेंट बना है वो किस चीज़ का बना है। तो हमें 9.9 मोल्स ऑफ वाटर दिया हुआ है जो कि सॉल्वेंट है, ओके। फिर बोला गया है कि हमें सॉल्यूट के फॉर्म में मैंने यूरिया को ऐड किया है, ठीक है, ओके।
अब यूरिया ऐड किया है तो यूरिया का कुछ अमाउंट तो दिया होगा ना, कितना ऐड किया है पूछना है क्वेश्चन अपने आप से। हाँ तो सर, क्वेश्चन में दिया है दिया हुआ क्या? है 6 ग्राम। बिल्कुल दिया है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, और सॉल्यूट को मैं हमेशा बी मानता हूँ। मैं बार बार यूरिया ना लिख के मैं बी लिखूंगा। बी का मतलब यहाँ यूरिया है। और सॉल्वेंट को मैं बार बार वाटर ना लिख के ए ए लिखूंगा। ठीक ए है। अब मैं यहाँ ये वाला फिगर समझ में आ गया। अब मैं गिवन की ओर बढ़ूँगा। गिवन में आपको हमेशा सोल्यूशन चैप्टर में क्या करना है, यहाँ आपको लिखना है सोल्यूट और यहाँ आपको लिखना है सॉल्वेंट। ये तरीका मैं बता रहा हूँ। एक सोल्यूट का कॉलम बनाना, एक सॉल्वेंट का कॉलम बनाना है। ठीक है। सोल्यूट हमारे पास क्या है, तो यूरिया है। सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, तो वाटर है। ठीक है। हो सके फॉर्मूला है आपके पास तो फॉर्मूला भी लिख दीजिए, NH2CO NH2। ओके। और यहाँ पर मेरे पास फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है। अब क्योंकि मैंने सॉल्यूट को B मान लिया है और सॉल्वेंट को A मान लिया है, ठीक है, कॉलम टाइप का बना दीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है। तो यहाँ मेरे पास जो गिवन मास है WB क्या है, इसको मैं गिवन मास बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? गिवन 6 मास। ग्राम। तो आपको गिवन मास हमेशा नहीं लिखना है, WB लिख दोगे तो मैं समझ जाऊंगा। ठीक है। WB कितना दिया है, 6 ग्राम दिया है। और मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है मुझे, इसका मॉलिक्यूल का मास कितना दिया है, 60 ग्राम दिया है। कोई प्रॉब्लम? तक आपने लिख लिया होगा आयुष, मतलब समझ रहे हो, लिखना अभी नहीं है, समझ रहे हो ना यहाँ तक। अब वाटर का मैं हाँ लिखूंगा, सर, मैं समझ गया मैं। वाटर का मैं WA लिखूंगा। WA कुछ दिया है क्या? वाटर का नहीं WA सर, कुछ कहाँ दिया है वाटर? क्या? नहीं दिया है। W कुछ तो दिया होगा, 1.9 मोल्स दिया है, मोल्स मोल्स दिया दिया है, है। तो मोल्स ही लिख लेते हैं। जो दिया है उसी को लिख लेते हैं। ठीक है। तो हमारे पास NA दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल्स ऑफ ए हमें दिया हुआ है। तो Na की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.99। ओके। ये हमारे पास Na की मोल्स है। ओके। अब मैंने जहाँ तक पढ़ा था वहाँ तक मैंने लिख दिया है। ठीक है। ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन में अभी कुछ नहीं बोला है, जितना बोला है मैंने कर दिया है। ओके। अब क्वेश्चन में बोलता है इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जब पानी को मैंने अकेला रखा था, पानी जब अकेला था, जब पानी अकेला था, उसमें यूरिया नहीं मिलाया गया था, सिर्फ पानी था, सिर्फ पानी था, तो उसके कुछ वेपर्स बन रहे होंगे, कुछ वेपर्स बन रहे हैं क्योंकि वो वोलेटाइल नेचर का है। तो ये जो वेपर्स बन रहे हैं ना, उससे वेपर प्रेशर आ रहा है प्योर फॉर्म का, जिसको मैं बोलता हूँ P0। कोई प्रॉब्लम? और क्वेश्चन में वही बोला है कि उसको, उसके वेपर प्रेशर को P0 आपको मान लेना है। फिर क्वेश्चन में बोलता है वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन निकालना है आपको, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन आपको निकालना है। और वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन को मैं क्या बोलता हूँ, PT बोलता हूँ या PS बोलता हूँ, ये मुझे निकालना है। कोई प्रॉब्लम? नो। अब मैं देख रहा हूँ, अब मैं पता कैसे करूँगा, मान के चलो अभी तो आप रिलेटिव लोडिंग का कॉन्सेप्ट पढ़े हो तो तुरंत बना दोगे, क्योंकि सर जान रहे हो कि सर यही पढ़ाए हैं तो तुरंत इसी से दिए होंगे क्वेश्चन। बट जब मिक्सिंग में क्वेश्चन आएगा तो फिर कैसे पहचानोगे कि ये रिलेटिव लोडिंग का वेपर प्रेशर है? तो फिर मैं कॉन्सेप्ट की तरफ जाऊँगा। कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था, कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया कि जब कोई एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, जब कोई एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो है, जब कोई एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व होता है वोलाटाइल सॉल्वेंट में, डिसॉल्व होता है वोलाटाइल सॉल्वेंट में। ठीक है। जब कोई एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट वोलाटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, उसी केस में तो हम रिलेटिव लोडिंग निकालते हैं। समझे? अब मैं चेक करूंगा क्या जो यूरिया मुझे दिया हुआ है वो एक नॉन वोलाटाइल है, वाटर तो एक वोलाटाइल सॉल्वेंट है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। नहीं, यूरिया तो ना बढ़ा है। डेफिनेटली। तो मैंने पता किया कि वाटर एक वोलाटाइल कंपोनेंट है, एक वोलाटाइल सर, सॉल्वेंट। हाँ, कुछ बोल रहे हो आप? तो मैंने पता कर लिया कि जो वाटर है वो मेरा, हाँ सर। तो मैंने पता कर लिया कि वाटर जो है वो मेरा एक वोलाटाइल सॉल्वेंट है
और यूरिया जो हमें सॉल्यूट दिया है वो एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। और फिर मुझे इसका पी नॉट ए भी कुछ दिया हुआ है, मतलब मैं कौन सा फार्मूला की तरफ जाऊं, तो मैं रिलेटिव लोडिंग वाला फार्मूला देखता हूं, तो उसमें मेरे पास पी नॉट ए भी आता है और पी एस भी आता है, और मुझे पी एस निकालना है। तो कहीं ना कहीं यदि मैं उस फार्मूला को लगाता हूँ तो मेरा काम बन जाना चाहिए। समझ रहे हो बात को? यस ये वाला पार्ट समझ में आ बहुत रहा है? सही। यस सर। अब मैं क्या करूँगा कि मेरे पास ये जो फार्मूला मैंने लिखा है, वो फार्मूला मेरे जो फार्मूला मैंने लिखा है उसमें हर एक की वैल्यू मुझे पता है क्या, तो मैं देखता हूँ। तो मुझे पी नॉट ए सर सर पी पता है नॉट सर, पी नॉट ए मुझे पता है सर। ओके, वो पी नॉट ए की तरह ही रख देना है सर, उसकी कोई वैल्यू मुझे नहीं दी गई है, वो पी नॉट ए ही दिया हुआ है सर, तो पी नॉट ए रख देंगे सर। बट क्या मेरे को एक्स भी पता है क्या? मेरे को एक्स भी हाँ पता है पता क्या? है 6/60। 6/60 निकाल दिए क्या आप? अपने से निकाल दिए? हाँ, वेरी गुड। नहीं 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 सर, बोल सकते हैं, बोल सकते हाँ, तो एक्स पी बेसिकली मैं हैं। निकालना चाहूँगा, तो मैं एन निकालूंगा बी एन बी अपॉन एन बी एन अपॉन ए प्लस एन बी। एन ए प्लस एन बी। और मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन में मुझे एन ए तो दिया हुआ है सर, 0.99 दिया हुआ है सर। क्या मैं एन बी निकाल सकता हूँ सर? तो डेफिनेटली निकाल सकता हूँ, डब्ल्यू बी बाई एम बी कर दूंगा सर, तो मेरा मोस निकल जाएगा सर, मतलब 6/60। सर 0.9 नहीं है, 0.9 है बस, 9.9 सॉरी। 0.9, अच्छा 9.9, सॉरी 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 सॉरी, ये मेरे पास 9.9 मोल्स दिया है, वेरी गुड, 9.9 मोल्स दिया है। उधर भी करेक्शन करना पड़ेगा फिर अपन को, किधर? इधर भी मैंने लिख दिया ना 0.9 है, ये मेरे पास 0.99 नहीं 9.9 मोल्स है। चलिए खैर तो क्या आपने, 0.6 हो जाएगा उसका, हाँ, और तो इसका हो ये जाएगा। मेरे पास आ गया 0.6 नहीं 0.1। अच्छा हाँ सॉरी, 1। एन बी आ गया, ये एन बी मेरे पास ये आ गया 0.1 मोल, एन ए मेरे पास अवेलेबल है, पुट कर देते हैं जाके, तो ये हो जाएगा एक्स पी बिल्कुल। इक्वल्स टू अच्छा सर ये 0.1। जो, हाँ, नहीं 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 नहीं, 0.1 अपस 9.9, तो एक्स पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.1 अपॉन 10, मतलब 1/100 आ जाएगा, है ना? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम? ये मेरी ना। एक्स बी की वैल्यू आ गई। अब जाके बस पुट कर देना है मुझे, ये जो मैंने इक्वेशन लिखा था ना, ये मैंने इक्वेशन मान के चलिए इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, तो मैं लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1, इससे मैं लिखूँगा कि मेरे पास है पी नॉट ए माइनस ऑफ पी एस बाई पी नॉट ऑफ ए इक्वल्स टू एक्स पी। अब मैं जाके वैल्यूज़ पुट कर दूँगा, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो है पी नॉट ए माइनस ऑफ पी एस बाई पी नॉट ए इक्वल्स टू 1/100। ठीक है, कोई परेशानी? नो सर। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और पी एस के फॉर्म में लेते आना है, तो ये हो जाएगा 100 इंटू पी नॉट ए माइनस पी एस जो कि ब्रैकेट में है, और यहाँ पर ये इंटू कर रहा हूँ मैं, 100 इंटू पी नॉट ए माइनस पी एस, और ये हो जाएगा आपका पी नॉट ए इंटू 1। कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना? चलिए, उसके बाद हमारा पास जब लिखोगे आप, तो लिखोगे 100 इंटू पी नॉट ए माइनस 100 इंटू पी एस इक्वल्स टू पी नॉट ए। अब ये 100 पी एस को उधर लेते जाओगे तो राइट हैंड साइड में प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 इंटू पी नॉट ए माइनस ऑफ पी नॉट ए इक्वल्स टू 100 पी एस। समझ में आ रहा है ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन? हाँ सर, तो अब ये 99 हो ये जाएगा। हो जाएगा 99 पी नॉट ए, ये हो जाएगा 100 पी एस। अब मुझे पी एस निकालना है ना, तो मैं उल्टा लिख दूंगा इसको, तो मैं लिख दूंगा 100 इंटू पी एस इक्वल्स टू 99 इंटू पी नॉट ऑफ ए। तो मुझे पी एस जब मैं निकालूंगा, यस हाँ, जब मैं पी एस निकालूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? पी एस इक्वल्स टू 99 डिवाइडेड बाई 100 इंटू पी नॉट ऑफ ए। तो हमारा आंसर जो ये आएगा आएगा सर वो आएगा 0.99। 0.99 इंटू पी नॉट ऑफ ए। ईजी क्वेश्चन था। दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, दिस इज द वेपर प्रेशर
ऑफ सॉल्यूशन, जो कि मुझे निकालने बोला गया था। ठीक है, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? यस सर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? फोर्थ फोर्थ हमारे पास ऑप्शन कहाँ गया? हाँ, दिस इज द ऑप्शन। फोर्थ है। सो फोर्थ ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये 4 मार्क्स आपको दिला देगा। ओके, ठीक है आयुष, यस सर। क्लियर है? यस सर। हर एक पॉइंट क्लियर है? कोई भी परेशानी है तो आप पूछ सकते हो। नो सर, परेशानी मुझे नहीं है। चलिए, वेरी गुड, अब मैं वेरी लिख गुड। लेता हूँ। चलिए।